अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो जो इस चैनल पे पहली बार आया प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें कि जब आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलती है, और कॉमेंट भी ज़रूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं बेबी बाजी की बहुएं। मैं बेबी बाजी को करने वाली थी। बेबी बाजी की बहुएं एपिसोड 3 का रिव्यू, क्योंकि मैं तमाशा भी साथ साथ रिव्यू कर रही हूँ तो मेरे ध्यान में 53 चलता है। तो बेबी बाजी एपिसोड 3 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि अज़रा इनके घर आई भी है। उमर की तबीयत ख़राब होती है तो जमाल जो होता है वो अपने रूम में नहीं होता, तो वो वलीद के रूम में साथ जाके रह रहा होता है, और वलीद बेचारे के लिए तो मसला बन गया। अब वो समन से बात कैसे करेंगे, तो वो छत पे जाके समन से बात कर रहा था, तो कहते देख लो मैं तुम्हारे लिए मच्छरों में आके बात कर रहा हूँ, तुमसे मच्छर काटे जा रहे हैं। फिर वो बात ही कर रहा था तो उसको नीचे बुलाते हैं, उसे किसी मशवरा करने के लिए बुलाते, कहते हैं वलीद हमने तुमसे मशवरा करना है। वहाँ पे वलीद कहता है हाँ कोई, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, बस लड़की वालों से पूछ ले कि उनका क्या है तो आप डेट फिक्स कर दे। वो इतना मतलब उस वक्त फ़नी एकदम लगा कि हम लोग बैठे बैठे हंस पड़े ना सारे, वो इतना फ़नी सा हो गया था एकदम। तो कहते हैं भाई तुम्हारी शादी के अलावा भी और मसले हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है बात करें। तो दूसरी तरफ अज़रा और जो जमाल हैं उनका क्योंकि सारा वो मामला चल रहा है, जमाल जो होता है अज़रा से नाराज़ होता है। तो अब उस अस्मा जो आती है फिर आती है, कहती है हम बच्चों को वंडरलैंड लेके जा रहे हैं। वहाँ पे सब जाते हैं तो वलीद भी साथ जाता है। वहाँ पे मुझे एक तो बेबी बाजी की बहुओं की भी ये बात है, मैंने कल भी ये बात की थी, बहुत कम मैंने देखे कि कोई सीक्वल हो किसी चीज़ को और वो इतना अच्छा, और मतलब देखते हुए मुझे नहीं फील आ रहा कि यार मैंने साल पहले छोड़ा था इसको मतलब ख़त्म हो गया, या ये कोई और चीज़ देख रही हूँ मुझे समझ ना आ रहा हो, या मैं स्टोरी से रिलेट नहीं करी। मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड से ही कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि उस ड्रामे ने मुझे पकड़ लिया है कि वो जिस अगर सीज़न 1 देखा हुआ है तो वो वैसे ही सीज़न 2 भी देखने में मज़ा आ रहा है। सारा स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है तो वो अच्छा लग रहा है। फिर वो जब वंडरलैंड जाते हैं तो तीनों भाभियाँ जाती हैं और साथ वलीद को लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे जो तीनों भाभियों का एक बॉन्ड दिखाया हुआ है, जो उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई हुई है बहुत अच्छी दिखाई हुई है, जिसपे वो कहती कि चले ना भाभी, फ़रत अज़रा को कहती है भाभी झूले पे चलते, कहती है भाई मैं नहीं जाती है, क्या फ़ायदा हुआ कि डर लगता है, मैं नहीं जाती थी। इस पर अस्मा कहती है कि भाभी को डर लगता है इसलिए नहीं जाती, कहती है भाई मैं नहीं जाती, कि पैसे दे के डर क्यों वो ले। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि झूले पे जब आप बैठ रहे हो तो आप डर ही रहे हो तो उसके लिए आप पैसे दे रहे हो। वो एक मुझे लगता है कि मेरे जैसे बंदों के लिए था। फिर वो झूलों पे जब वो भूत बंगला जब जा रहे होते हैं तो अज़रा नहीं जाती, और फिर वहाँ पे जो तीनों भाभियों कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर जब वो दोनों चली जाती है पीछे, वलीद देख रहा होता है कि भाभी बच्चों के साथ कैसे करी। फिर जो अज़रा होती है वो वलीद के पास आके समन का पूछती है तो वो जवाब नहीं देता, तो वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा था कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। तो जिस पे फिर वो से कहते था तो फिर आपको नहीं पूछना चाहिए था, जिस पे वो कहती तो मुझे माफ़ नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की बात होती है जिस पर कहते हैं कि इस तरह करने से मेरी अम्मी तो वापस नहीं आ जाएंगी। तो जिस पे अज़रा उसे कहती है कि हम जब सुबह उठती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि काश वो एक बुरा ख्वाब होता, और जो मैंने किया मैं मुझ पे इतना वो नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उस अज़रा को मार दूँ जो लड़ाई झगड़े करती थी। मैं एक नई अज़रा पैदा करूँ। मैं जानती हूँ कि मतलब मुश्किल है तुम्हारे लिए। वो मुझे एक तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो वलीद और अज़रा का ये कॉन्वर्सेशन दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कब से चाह रही थी यार। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो लास्ट टाइम जो उसकी अम्मा का सीन होता है वलीद की जब निकाह होता है, वहाँ पे वो सारा कुछ क्योंकि वलीद तो अपनी आंखों से देखता है, तो वलीद और जो अज़रा की कॉन्वर्सेशन थी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इन्होंने दिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से। मैं इन दोनों की ही वो चीज़ देखना चाह रही थी, जिस तरह वो सारा उससे बताती है कि मैं दुआ करती हूँ मुझे कैंसर ने इतना वो नहीं किया जितना इस तकलीफ से मैं गुजरती हूँ। तो वो मुझे सारा जितना भी इन दोनों का सीन था ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जो इमोशंस थे दोनों के वो बहुत अच्छे थे, और इस सीन की ज़रूरत भी थी। मुझे लगता है अच्छा था वो जब सीन दिखाया। फिर जब उसे पूछती है कि शादी का समन, फिर दोबारा शायद पूछते हैं कि समन कैसी है, तो बताता है ठीक ही होगी। कहती है क्यों तुम्हारी उससे बात ही होती, तो कहता है कि
नहीं तो वो कि जमाल जो उसके कमरे में, तो कहती है तो यानी इसकी वजह भी मैं ही हूँ कि जमाल उसके कमरे में वलीद के, तो उसके बात नहीं हो सकती। तो फिर उसे कहती है मैं तो वो कहता है शादी कैसे हो सकती है, अस्मा भाभी अपनी बुटीक चली जाती हैं, फरहद भाभी तो अपने में रहती, तो वो कहती है तुम्हारी शादी अब मैं कराऊंगी, मैं बात कहती है आप, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उनका जो होता है सॉर्ट होना शुरू हो जाता है, वो दोनों बात करते हैं। वो सारा जितना भी था ना सीन, मुझे सारा बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, बहुत अच्छा था काफ़ी। फिर वो सारा होता है, फिर भाभियाँ जब वापस आ जाती हैं, फिर वो तीनों इस तरह अजरा कहती है मैं इसकी शादी कराऊंगी, तो वो एकदम फरहद कहती है, और फरहद इससे पहले अस्मा से पूछती भी है कि आपको लगता है कि अजरा भाभी जो है चेंज हो गई हैं, तो कहती है कि देखो इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है कि इंसान फिर उससे सीख के बदलता है, वरना जज़ा और सज़ा का निज़ाम ही ना हो। तो फिर वो सारा जो उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन थी ना, काफ़ी अच्छी थी कि वो अजरा जिस तरह उस सारे फेज से गुजरी है, तो वो सारा बहुत अच्छा सीन था। फिर जब वापस आते तो वलीद और इन सब की जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। फिर जब घर आ जाते हैं कुछ दिनों बाद जो होते हैं उमर की तबीयत ठीक हो जाती है, अब वो अजरा जो होती है वापस आने की कार्य होती है, तो जिस पे वो अपने बच्चे को समझा रही होती है कि मैं चली जाऊंगी, आपने अब्बा को तंग नहीं करना, वो सारा सीन था। फिर जिस पे पीछे जमाल आता है तो वो उसे कहता है कि मैं अगर तुम्हें कहूँ कुछ दिन रुक जाओ, तो कहती फिर भी तो जानेंगे, तो वो कहता है कि हम अपने, क्योंकि हमारा माजी इतना तलख है तो हमारे बच्चे इससे सफ़र करेंगे या जो भी। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सामने देखें और आप उस गिल्ड से ना निकल पाए, उस वो जो सारा होता है। फिर जब जा रही होती है तो फिर वो पीछे से आके उसको, सबको मेरी होती पीछे से आके उसको कहता है कि अगर मैं कहूँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम रुक जाओगी। तो इस तरह करते करते अजरा को अब माफ़ी मिल गया। फिर अस्मा जो होती है वो जो सीज़न 1 में लास्ट एपिसोड में अम्मा उन्हें कंगन और सब की चीज़ें डिवाइड करके देती है, वो कंगन ला के उसको पहनाती है, फिर सब मिलते करते हैं। वो सारा बहुत अच्छा और इमोशनल सा सीन था। अब इन लोगों ने घर जो है ये वापस अपने उसी पुराने वाले घर में जा रहे हैं, जिस पे फिर वो उस पे तो उसकी घर के बाहर नेम प्लेट लगाते, तख्ती लगाते जिस पे सिद्दीकिया उस लिखा, तो वो सारा बहुत अच्छा सीन था। फिर जब से शिफ्टिंग कर रहे होते तो वो वलीद जो होता है बर्तन पटक पटक के रखते, तो फरहद उसको आके कहती कि तुम ऐसे क्यों रख रहे हो, तो कहते कैसे रखूँ, तो कहते आराम से रखो। फिर अजरा की जो होती है उनकी सारी बातचीत हल कराती, कहती इसको काम करने दो, अगर टूटा तो तुम्हें लेके देगा। वो जो दोनों का फरहद और वो जो वलीद वाला था ना, थोड़ा नोक जोक वाला, थोड़ा वो अच्छा लग रहा था। और फिर जिस तरह आके अजरा सारा सॉल्व करवाती है, फिर ये लोग घर जाते, दूसरे घर जाके वो सारे भाई घर देख रहे होते हैं, घर दोबारा से मरम्मत कराते, लेकिन वो कहते हैं सब वैसे होता है, तो वो सब देख रहे होते हैं, थोड़े इमोशनल हो रहे होते हैं। और अस्मा और जो नसीर हैं उनका आपको नज़र आ रहा है कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं है, वो सिर्फ शाज़ेब की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। बस अस्मा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है अपने बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को फैमिली मिल पाए ना। तो वो उनके बीच अभी मैं कल वाली वीडियो में बात कर रही थी कि उनका कुछ दिखाना है, तो इसका मतलब है इनकी स्टोरी अभी है, वो चलेगी, वो किस तरह माफ़ी वाला होगा, वो क्या इसके साथ आगे किस तरह की अजरा और नसीर की स्टोरी चलेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। और फिर ये अब घर आ चुके हैं दूसरी तरफ समन, और जब उसकी अम्मा को पता चलता है कि ये लोग घर वापस आ गए, तो वो जा रहे थे, तो वो जो समन के अब्बा का कैरेक्टर है वो रैम्बो प्ले कर रहे हैं, तो वो उनका इतना फनी है कि वो जवाब देते ही नहीं, वो मुंह से इशारे किए जाते हैं कि मुंह में पान डला होता है, तो फिर जब वो रोक रहे थे इशारे करते नहीं समझ आती, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ था, कि हम बंदे को अपने जैसे लोगों में करना चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये अपने आप को अमीर कह रहे थे, उन्हें अमीर कह रहे थे, अपने जैसे बंदों से थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आई कि क्या मुराद थी। फिर वो कहता है कि बच्ची की मंगनी हो गया, बच्ची को माने ही जाना चाहिए, तो वो सारा था। तो अब समन तो नहीं जाएगी, उसकी अम्मा ही जाएंगी। और वो जब जमाल अपने कपड़े शपड़े लेता है, तो वलीद को लगता है जमाल नहीं आएगा, तो वो जो होता है छत पे जाके बात करने के लिए कर रहा होता है। फिर वो उसे पता चलता है कि जमाल अपने कमरे में जाता है, वो जो खुश हो रहा था वलीद, वो सारा बहुत अच्छा सीन था। और कल का प्रोमो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कल के प्रोमो में देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है, और आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। मुझे तो लगता है मैंने सारी कवर कर लिए हैं। अगर मैं किसी पॉइंट पे बात नहीं कर पाई तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।